नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका 21,391 भर्ती आया था और जो टॉपिक वाइज क्लास कर रहे थे उसी टॉपिक वाइज में आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग वही क्लास कर रहे हैं जो 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट तथा सेकेंड शिफ्ट में जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एकदम उसी टॉपिक को पढ़ते चले जा रहे हैं। और एक खास बात यह है कि आपके सामने जो स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 दिखाई दे रहा है, ये 1 अक्टूबर के पैटर्न पर ही प्रैक्टिस सेट आया है। इसमें 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट तथा सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के सॉल्व पेपर दिया गया है। साथ में नए पैटर्न पर आपका 22 ठो प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें नया वाला करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है तथा इसमें यह भी बताया गया है कि किस सब्जेक्ट हिस्ट्री से कितना पूछा, ज्योग्राफी से कितना पूछा, पॉलिटिकल से कितना पूछा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज को मेंटेन करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आप बिहार पुलिस के नवीनतम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस किरण पब्लिकेशन के बुक को ले सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से चलते जाना है। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि सर केवल पॉलिटिकल पढ़ाएं। देखिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्जाम पैटर्न क्लास। वहाँ पर पहले आपको रीजनिंग पढ़ाए हैं, उसके बाद साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ाएं, उसके बाद आपको ये पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये नहीं है कि केवल साइंस पढ़ा देंगे, केवल रीजनिंग पढ़ा देंगे, केवल पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे जिस टॉपिक से पूछा गया है। और जो नए साथी हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्जाम पैटर्न क्लास जो है वहाँ से आप देख लीजिए, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, राष्ट्रपति वाला में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन सा अनुच्छेद बोलता है? एकदम 8 से 10 मिनट में हम लोग डेली एक क्वेश्चन आपका कंफर्म करते चल रहे हैं। शाम में एक क्लास अभी आपको मिल रहा है, ऑफिशियली अपडेट आने के बाद इस क्लास को डबल करेंगे। लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये चीज क्या, कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगला है देश का संवैधानिक प्रधान, यानी देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो बोलिएगा देश के जो हमारे देश भारत देश के संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं। अगला है भारत का प्रथम नागरिक। क्या बोला गया? भारत का प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? तो बोलिएगा भारत के जो आपके प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। कुछ लोग कमेंट बहुत कर रहे हैं कि सर छोटा क्लास से क्या होगा। एक एक चीज अगर लिख कर पढ़ाएंगे तो इस क्लास को पढ़ाने में 1 से 1.5 घंटा रहेगा। छोटा क्लास नहीं है, आप इस टॉपिक को देखिए, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, तो कैसे बोल सकते हैं छोटा क्लास? क्लास भले टाइमिंग छोटा है लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए अच्छे से समझिए इस क्लास को। अगला है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54 में बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी बात है। आप इसमें जितना भी है बिहार पुलिस से संबंधित हाईलाइटेड क्वेश्चन को ही हम लेकर आए हैं जो आपके बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में 50 ठो प्रस्तावक तथा 50 ठो अनुमोदक होते हैं। मान लीजिए अगर आप भी राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 50 ठो प्रस्तावक होना चाहिए, 50 ठो अनुमोदक होना चाहिए, आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी तो कंडीशन लागू हो जाएगा, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मिलेगा ही नहीं। अगला है भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है कितने बार? अनंत बार। भारत में सिस्टम नहीं है कि आप 1 बार या 2 बार ही राष्ट्रपति बनिएगा। भारत में आप राष्ट्रपति जितने बार चाहते हैं उतने बार बन सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों का निपटारा जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर निर्वाचन के समय में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, उन विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगला है राष्ट्रपति का शपथ
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपना शपथ किसके सामने लिखते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति साहब को दे सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का अर्थ हो गया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो एक वियोग जो लाया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। देखिए, ऑनलाइन हाईलाइटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। अगला है, राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति किसके किसके करते हैं? प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्यपालों को, चुनाव आयोग को, जितने भी अच्छे जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी को अधिकतर करके राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति के पास विधायक शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास कैसी शक्ति होती है? विधायकी शक्ति भी होती है। अगला है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो बोलिएगा 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगला है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। क्या? सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अगला है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 बोलता है अगर किसी भी प्रकार को, मान लीजिए आपकी फांसी की सज़ा हो गई, ठीक, तो अगर उसको फांसी की सज़ा आज होने वाला है, उसको एक ही व्यक्ति बचा सकता है जिसका नाम है राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तो उसको क्षमादान करके बचा सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ, यानी देश में किसी भी प्रकार की स्थिति गड़बड़ होती है तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। वो अनुच्छेद 352 लगा देंगे। कब लगाएंगे? जब मान लीजिए युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण, मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो गया या कोई देश भारत पर अटैक कर रहा है, तब अनुच्छेद 352 लग जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम सेना का ही बात सुना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार नहीं बन रही है, वहाँ का कंडीशन खराब है, कभी नीतीश, तेजस्वी, ये बीजेपी कोई किसी से नहीं मिलना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर अनुच्छेद 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अगर पैसे कौड़ी से संबंधित किसी तरह का मैटर आता है तो इसमें अनुच्छेद 360 लगाया जाता है, जो भारत पर अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अगला है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई सिवान के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्यों लिखे हैं? क्योंकि वर्तमान में अभी भी भारत में महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये इसमें नहीं फंसना है, द्रौपदी मुर्मू नहीं मरना है। पहला आपका होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं उनके चुनाव में। ये था आपका राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज, बस शाम में आप मेरे साथ बने रहिए, आपका रिजल्ट यहीं से होगा। टॉपिक वाइज एकदम करते चलिए, एकदम टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा देंगे जितना 1 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आज का क्लास पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ शाम में 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।